नमस्कार। मैं हूं नीरज लाल शास्त्री, आपका संस्कृत का अध्यापक। आर्मी पब्लिक स्कूल प्यास की संस्कृत की पहली ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आपकी 7वीं की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा का। तो चलते हैं आपके पहले पाठ की तरफ, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितम जो शब्द है तो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सु का अर्थ है सुंदरम, उत्तमम, शोभनम। भाषितम अर्थात वचनम, विचारम। तो इन दोनों को मिला करके जो अर्थ बनता है सुंदरम वचनम, अच्छे वाक्य, वो अच्छे वाक्य जो महान लोगों के द्वारा कहे गए हैं। तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो ये वो श्लोक हैं जिनको हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मित्रों, यहाँ पे आपको पीले रंग में कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि संस्कृत के श्लोकों का सही अर्थ लगाने के लिए शब्दों को एक सही क्रम में लगाना आवश्यक होता है, और इस सही क्रम में लगाने की विधि को अनव्य कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोज ऑर्डर, कि शब्दों को सही क्रम में लगा करके सही अर्थ जान पाए। तो देखिए कि पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखिए, श्लोकों के पद इधर उधर होते हैं, अर्थात श्लोक लिखते समय जब कवि जिसने इस श्लोक को लिखा है तो वो क्या है कि शब्दों को अपने हिसाब से उसे अरेंज करता है, उसे अपनी जगह पे रखता है, लेकिन जो उसके अर्थ करता है, जो उसको पढ़ने वाले हैं, वो उसको सही क्रम में लगाते हैं। तो जिससे क्या है, श्लोकों का जो अर्थ है वो क्या है, सरल बन जाता है। देखिए, ये श्लोक जो हमने पढ़ा उसका अनव्य यहाँ किया गया है। तो अब हम इस श्लोक के एक एक शब्द को विस्तार से पढ़ते हैं। पृथ्वी का जो अर्थ है वो भूमि। पृथिव्यां, भूमौ अर्थात धरती पर, ऑन द अर्थ। त्रीणि, तीन। रत्नानि, वस्तुएं होती हैं जो श्रेष्ठ होती हैं। हालांकि पृथ्वी में बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन किन वस्तुओं को, किन उन 3 चीजों को विद्वानों के द्वारा रत्न की संज्ञा दी गई है, अच्छा माना गया है। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित अर्थात अच्छे वाक्य। और आपको पता होगा कि आपके पहले पाठ का नाम भी सुभाषित है, और उन्हीं अच्छे वाक्यों को हम पढ़ रहे हैं। तो श्लोक का दूसरी जो लाइन है, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै अर्थात मूर्ख लोग, जो कुछ पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्नस्य नाम, रत्न का नाम, पाषाण खंड, पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा ढूंढते हैं। कैसे? विस्तार से देखते हैं हम इसको, कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को, ये कौन से पत्थर के टुकड़े? आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति अपने उंगली में पुखराज, नीलम और भी तरह तरह के रत्न पहनते हैं, जिसका लोग व्यापार भी करते हैं, कि ऐसे पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई। तो ये था पहला श्लोक। चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ, कि सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। कुछ जो मुश्किल शब्द हैं, पहले हम इनको तोड़ लेते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च। वायुश्च जो शब्द था, दोनों आपस में मिले हुए थे, लेकिन हमने इसको अलग अलग कर लिया। वायु च,
सर्वं सत्ते प्रतिष्ठितम्। अनव्य कि पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। रवि सत्येन तप्तः, रवि अर्थात सूर्य, सूर्य भी सत्य के द्वारा तपित होता है, सत्य के द्वारा प्रकाश देता है। वायु सत्येन वाति च, वायु हवा, हवा भी क्या है, सत्य के द्वारा बहती है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, तो इसलिए क्या है, सत्य के द्वारा ही ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं आपको पृथ्वी पर दिखाई दे रही हैं, वो सब क्या है, सत्य के द्वारा ही जानी जाती है, सत्य के द्वारा। देखिए मित्रों, यहाँ पे सत्य ये वो सत्य नहीं है जो हम झूठ और सच की बात करते हैं। यहाँ पे सत्य का अर्थ है नियम। तो मित्रों, इस श्लोक में 4 बातें कही गई हैं कि जैसा आप देख सकते हैं कि पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है, रवि सत्य के द्वारा तपता है, वायु सत्य के द्वारा बहती है, और सभी चीजें जो है दुनिया में वो क्या है, सत्य के द्वारा ही कार्य करती हैं। तो यहाँ सत्य क्या है, यहाँ सत्य नियम को कहा गया है। पृथ्वी धरा सत्येन, सत्य के द्वारा, धार्यते धारण करती है। और सत्य देखिए बाय द यूनिवर्सल ट्रुथ, कि वो नियम है जो पूरे यूनिवर्स में, जो पूरे विश्व में सभी मानते हैं। और आप अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कि पृथ्वी जो है बिना रुके अपनी धुरी पर घूमती रहती है। और दूसरी चीज है कि सूर्य तपते, और सूर्य भी क्या है, सत्य के द्वारा तपित होता है, सत्य के द्वारा प्रकाश देता है। तो सत्य क्या है, सत्य मतलब नियम। तो सूरज का भी रोज नियम है कि वो उदय होता है और फिर अस्त होता है, फिर उदय होता है, फिर अस्त होता है, चाहे दुनिया पे कुछ भी होता रहे, लेकिन सूरज क्या है, नियम के द्वारा अपना कार्य करता है। कहता वायु सत्येन वहति, वाति वहति, वायु वाति प्रवहति, वहति मतलब बहना। तो क्या है, जिस प्रकार सूर्य प्रकृति के नियम का पालन करता है, उसी प्रकार जो वायु है वो भी क्या है, नियम से बहती रहती है। उसमें किसी का, मेरा और आपका बस नहीं कि मैं वायु को रोक दूंगा, वो उसका नियम है। तो कहते हैं यथा सूर्य प्रकृति नियम पालयति एवं वायु भी प्रकृति नियम पालयति। तो जैसा क्या लिखा मैंने कि सूरज भी क्या है, प्रकृति का, नेचर के नियमों का पालन करता है, वैसे ही वायु भी जो है नेचर के नियम का पालन करता है। कहते हैं सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, कि दुनिया में जितनी भी चीज आपको दिखाई दे रही है, एवरीथिंग, ये सब क्या है, सत्य के कारण, एक नियम के कारण, एक शक्ति से क्या है, चलते हैं और जाने जाते हैं। तो क्या है, इस श्लोक में क्या क्या बातें हमने पढ़ी है कि सच का क्या क्या महत्व है, सच के, सच मतलब नियम के। तो इसी नियम से ही क्या है, पृथ्वी धुरी पर चक्कर लगाती है, और सूरज क्या है, हमें प्रकाश देता है, और वायु क्या है, बहती है। तो कहने का मतलब जगत में, इस संसार में जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, वो सारी क्या है, किसी ना किसी नियम के तहत है। कहते सत्यमेव सर्वेषाम आधार मूलम शक्ति मूलम च भवति। तो सच क्या है, वो हर एक पृथ्वी पर दिखाई देने वाली चीज के मूल में है, जड़ में है। मतलब नियम क्या है, आपको हर जगह मिलेगा कि सच के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया जाता है, और सच के कारण ही सूर्य तपता है, सच के कारण ही वायु बहती है, और सब कुछ सच के कारण ही हमें दिखाई देता है। तो अगला श्लोक हमारे पास है कि दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विसमयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। पहले इन शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं कि दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विसम्य न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। तो अनव्य शब्दों को सही क्रम में लगा लेते हैं कि दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च विसम्य न ही कर्तव्य यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति।
श्लोक को विस्तार से पढ़ते हैं। दाने अर्थात दान काम में, दान के काम के अंदर, तपस्वी और क्या है, तपस्या के अंदर, शौर्य, पराक्रम, बल, विज्ञाने, शास्त्र ज्ञान में, विनय, नम्रता, पोलाइटनेस, नए, नीतो, मोरालिटी, विषम्य, हैरानी, अहंकार, न ही कर्तव्य, नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अतः विषम्य न ही कर्तव्य। तो कहते हैं वसुंधरा अर्थात जो हमारी पृथ्वी है, वो कहते हैं बहुत ही रत्नों से युक्त है, बहुत ही वैल्यूएबल चीजों से भरी हुई है। तो कहते हैं जैसे हमारे समाज में अनेक दानवीर हैं, शूरवीर हैं, धैर्य रखने वाले लोग हैं। हमने रामायण महाभारत और अलग अलग कहानियों के माध्यम से हम क्या है बहुत से शूरवीर योद्धाओं की बात करते हैं, वीरांगनाएं, झांसी की रानी जैसी, कि जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने महान कार्य किए हैं, वो भी क्या है दुनिया के एक रत्न है। तो कहते हैं कि अतः विषम्य न कर्तव्य, इसलिए क्या है कि पृथ्वी जो है अलग अलग तरह की विषम्य हैरानी वाली चीजों से भरी हुई है, तो इसलिए हमें ये देख करके हैरान नहीं होना चाहिए। तो क्या जी लोग क्या करते हैं, देखिए कैसे कैसे अपने आप में उनके अंदर एक अहंकार भी आ जाता है। अहम दानी अस्मि, मैं दान करता हूँ। अहम तपस्वी अस्मि, मैं तपस्या करता हूँ। अहम शूरवीर अस्मि, मैं शूरवीर हूँ। अहम ज्ञानी अस्मि, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है। एवं प्रकारेण अहंकार न करणीय। तो इसलिए क्या है, अगर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, और मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, तो इसका क्या है हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से हम पढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास जो कुछ है वो उससे वो बहुत सारे लोगों के पास है। यू आर द नॉट ओनली वन। बहव एतान गुणान धारयन्ति न तु एक है, क्योंकि आप जैसे जो गुण हैं वो बहुत सारे लोगों के पास है। तस्माद उत्तम, इसीलिए तो कहा गया है वसुंधरा बहुरत्ना युक्ता अस्ति, जो पृथ्वी है वो बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। तो इसलिए विषम्य न कर्तव्य, इसलिए क्या है हैरानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक अर्थ और भी बताया विषम्य, अर्थात हमें अहंकार भी नहीं करना चाहिए। किस लिए अहंकार नहीं करना चाहिए, कि हमारे पास ये है वो है और तरह तरह की चीजें। तो मित्रों ये है इस श्लोक का पूरा अर्थ, कि किसी को भी अपने द्वारा दिए गए दान में, तपस्या में, वीरता में, शास्त्र ज्ञान में, पोलाइटनेस में, और अपने क्या है और भी किसी तरह का जो ज्ञान है उसमें क्या अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो गुणों को धारण करने वाले, मतलब ऐसे जो गुण हैं वो संसार में सिर्फ एक के पास नहीं है, वो क्या है बहुत सारे लोगों के पास है। तो इसलिए हमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। और श्लोक की लास्ट लाइन जो क्या आती है कि बहुरत्ना वसुंधरा, जो पृथ्वी है हमारी वो बहुत सारे रत्नों से युक्त है। अगला श्लोक है सद्भिरेव सह आसीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित आचरेत। सद्भि एव सह आसीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित आचरेत। तो हम इसका अनव्य करते हैं ताकि सही अर्थ लगा सकें। सद्भि सह एव आसीत सद्भि संगतिम कुर्वीत सद्भि विवादम मैत्रीम च कुर्वीत न असद्भि किंचित आचरेत। कि श्लोक में 4 वाक्य आए हैं। सद्भि सह एव आसीत, सद्भि अर्थात सज्जन लोगों का ही हमें साथ करना चाहिए। सद्भि संगतिम कुर्वीत, अगर दोस्ती भी करनी है तो सज्जन लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीम च कुर्वीत, और जो डिस्कशन है, इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग, अगर आपको किसी विषय के ऊपर विचार भी करना है तो वो भी क्या है अच्छे लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ करना चाहिए। न असद्भि किंचित आचरेत, तो इसलिए कि जो असद्भि अर्थात जो
सज्जन व्यक्ति नहीं है, जो दुर्जन व्यक्ति है, बुरे लोग हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का आचरण, व्यवहार, मित्रता, दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो देखिए पहली लाइन क्या है, सद्भि अर्थात सज्जनैः उत्तमैः, नोबल पीपल मतलब अच्छे लोग, एव ओनली, आसीत उपविशेत मतलब उनके साथ रहना चाहिए। तो कहते हैं कई स एव आसीत, किसका साथ करना चाहिए, सद्भि ले, सद्भि, सद्भि अर्थात क्या, सज्जन लोगों का। सद्भि स संगतिम कुर्वीत, संगति अर्थात क्या, एसोसिएशन, फ्रेंडशिप, मित्रता, कुर्वीत करनी है। विवाद चर्चा डिस्कशन भी अगर आप करनी है, देखिए एक विवाद का अर्थ एक और भी होता है लड़ाई झगड़ा, लेकिन हम लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे, हम डिस्कशन की बात कर रहे हैं। मैत्रीम अर्थात क्या है, फ्रेंडशिप, मित्रता। तो अगर आपको मित्रता भी करनी है और संगति भी करनी है, साथ भी रहना, तो वो क्या है, सिर्फ अच्छे लोगों के साथ। कहते हैं ना असद्भि किंचिद आचरेत, अर्थात क्या हुआ, असद्भि दुर्जन लोगों का, बुरे लोगों के साथ कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए, उनके साथ नहीं उठना बैठना चाहिए। व्यवहारेत, आचरेत है ना व्यवहारेत, उनके साथ हमें उठना बैठना नहीं चाहिए। तो हिंदी आप देख लीजिए मित्रों, इस संसार में सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए, उनके साथ ही संगति करनी चाहिए, उनके साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ कोई भी व्यवहार, कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तो अगला श्लोक है, धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो पहले मुश्किल शब्दों को थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, तो कुछ खास मुश्किल शब्द नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी धन्य धान्य प्रयोगेषु को हमने फिर भी अलग अलग कर लिया है ताकि श्लोक का अर्थ समझने में और आसानी हो। अनव्य कर लेते हैं हम इसका, धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। चलिए एक एक लाइन के अर्थ को पढ़ते हैं। कहते क सुखी भवेत्, कौन सुखी रहता है इस दुनिया। कहते त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, जो त्यक्तलज्जा, लज्जा अर्थात शर्म को छोड़ देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बेशर्म बन जाना चाहिए। शर्म, शाइनेस, हमें कहाँ शर्म को रखना चाहिए और कहाँ नहीं, वो श्लोक के माध्यम से बताया गया है। त्यक्त मतलब छोड़ना, तो कहने का मतलब हमें कब कब लज्जा को छोड़ना है और कब कब इसको धारण करना है। तो देखिए जी क्या आया, धन्य धान्य प्रयोगेषु, धनस्य धान्यस्य च उपयोगेषु। तो कहते हैं जब धन का प्रयोग कर रहे हैं, मान लो जब भी धन की बात आए, पैसों की बात आए, भाई चाहे लेने हो चाहे देने हो, तो उसके अंदर क्या है, बात खुल करके होनी चाहिए। ठीक है जी। तो मान लीजिए अगर आप किसी को पैसे दे भी रहे हैं या ले रहे हैं, या फिर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे शर्म करके रह जाएंगे कि हाँ जी ये चीज़ कितने रुपए की है, इस पर डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस पर क्या है, बेझिझक इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर, धन के विषय के ऊपर हमें क्या है, सारी बातें वहाँ पे इस समय हमें जो शर्म है वो छोड़ देनी चाहिए और सारी बातें बड़े सावधानी पूर्वक और अच्छी तरह करनी चाहिए। तो कहते हैं सुखी भवेत, तो ऐसे लोग क्या है, सुखी होते हैं, जो क्या है जी, इस समय लज्जा को छोड़ देते हैं। तो कहते हैं धन के प्रयोग में लज्जा नहीं करनी चाहिए, जो धन के स्वीकार करने में, धन को गिनने में, ठीक है जी। और क्या बताया, यथा आपनिका करोति, आपनिका अर्थात किसको कहा गया, आपनिका कहा गया दुकानदार को, कि भाई दुकानदार जो है वो क्या करता है, अगर वो शर्म करेगा तो वो अपना जो प्रोडक्ट है वो नहीं बेच पाएगा। तो इसलिए क्या है, हमें शर्म छोड़नी चाहिए। तो आगे क्या बताया, विद्याया संग्रहेषु, विद्या मतलब शिक्षा, और क्या बताया, कहाँ पे आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। तो क्या है कि अर्थात कक्षा में जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको कोई चीज आपके टीचर की, आपके शिक्षक की समझ में नहीं आती, तो हमें क्या है, उसी समय खड़े होकर के पूछना चाहिए कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो ताकि क्या है, आपका जो टीचर है उसे उस टॉपिक को दोबारा रिपीट कर दे, ताकि और अच्छे ढंग से आपको बता पाए। तो इसलिए क्या बताया कि पठने समय अस्माकं संशय भवति,
पढ़ने के समय हमें क्या है, कभी कभी कुछ डाउट होता है। तो इसलिए क्या है जी, हमें बिना संकोच के अपने शिक्षकों से अथवा क्या है अपने जो मित्रों से हमें पूछना चाहिए। तो बहुत से बच्चे टॉपिक को इसलिए नहीं क्लियर कर पाते हैं, वो या तो शर्माते हैं या फिर किसी न किसी कारण से डरते हैं। कहते हैं यदि संकोच कुर्मः तर्हि किं भवति। मान लीजिए अगर आप संकोच करेंगे तो क्या होगा, ठीक है जी। तो इससे नुकसान किसका, इसका नुकसान आपका है। तो इससे क्या नुकसान होगा, नुकसान ये होगा कि आप जो टॉपिक आप सीख रहे हैं वो नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए क्या है, विद्या के अभ्यास में, विद्या ग्रहण करते समय हमें किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए। कहते हैं आहारे व्यवहारे च। आहारे मतलब क्या है, भोजन ग्रहण करते समय। व्यवहारे और क्या है, बिहेवियर में। मान लीजिए आप क्या है कि अपने दोस्त के घर गए हैं और आपको थाली रख दी है और उसके अंदर तरह तरह के पकवान आपके पास आ रहे हैं। तो आपका दोस्त पूछ रहा है, हाँ जी ये भी लेंगे आप, ये भी लेंगे आप, ठीक है। और आप क्या है, शर्म के मारे आप कह ही नहीं पा रहे, नहीं नहीं मैं और नहीं लूँगा, या फिर क्या है मुझे एक और वो चीज़ चाहिए जो पड़ी है। तो इससे नुकसान किसका होगा, ऑब्वियसली तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका है। तो कहने का मतलब क्या है, खाने के अंदर भी हमें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। कहते हैं व्यवहार और आचरण में। व्यवहार में, व्यवहार कैसे, मान लीजिए हम एक दिन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो हम कई बार सोचते हैं कि यार हमें इसको नमस्ते करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमें उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जब आवश्यकता पड़ती है, जो श्लोक के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने जो लज्जा है, जो शाइनेस है, उसको छोड़ करके हमें अपना जो काम है वो करना है। तो इस श्लोक के माध्यम से हमने क्या क्या सीखा कि भोजन करते समय भी क्या है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है या फिर कोई भी चीज़ मांगनी है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। तो कहते हैं जी अगर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो उसके लिए आप मना भी कर सकते हैं। तो अन्य जनैः सह सामान्य व्यवहारे अपि यह संकोच रहिता भवति सह सुखम। तो कहते हैं व्यवहार के अंदर भी जो क्या है, दूसरों से बातचीत करते समय, दूसरों से काम पढ़ते समय किसी भी प्रकार की शंका नहीं करता है, किसी प्रकार की डाउट मन में नहीं रखता है। तो डाउट होते क्यों, लज्जा के कारण। तो लज्जा मन में नहीं रखता है तो वो व्यक्ति क्या है, सफल कहलाता है। तो देखिए जी श्लोक से हमने क्या क्या सीखा, पूरा समरी क्या है। कहते हैं कि हमें शर्म कहाँ नहीं करनी चाहिए, धन संपत्ति मतलब क्या है कि धन के प्रयोग के समय शर्म नहीं करनी चाहिए, ज्ञान लेते समय हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, भोजन करते समय या भोजन का मांगते समय हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। कहते हैं और क्या बताया हमें, अन्य जनैः साकम, और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। कहते हैं एतेषु स्थानेषु, और जो इन स्थानों पे संकोच करता है, किसी शंका में रहता है, लज्जित होता है, तो क्या है जी, उसका जीवन जो है वो कहीं ना कहीं सुगम नहीं हो पाता। तो अर्थात क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो इसलिए क्या है जी, इन सभी स्थानों पे जिनमें श्लोक के अंदर ये बातें आई है, वहाँ पे हमें क्या है, लज्जा नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, हमने श्लोक में क्या पढ़ा कि धन्य धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रह में तथा आग्रह व्यवहार में लज्जा छोड़ने वाला व्यक्ति क्या है, सुखी रहता है। इंग्लिश शब्द भी आप देख सकते हैं। अगला श्लोक है कि क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। अलग करते हैं पहले शब्दों को। क्षमा वशीकृति लोके, तो अलग अलग शब्द हमने अलग किए इसको। क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। लोकेश, अब हम अनव्य के माध्यम से शब्दों को सही क्रम में लगाते हैं कि लोके क्षमा वशीकृति अस्ति क्षमया किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्ग अस्ति तस्य दुर्जना किम न करिष्यति। चलिए श्लोक के एक एक वाक्य को देख लेते हैं कि क्षमा वशीकृते लोके, क्षमा अर्थात माफ करने वाला,
सह लेने वाला। देखिए माफ वही कर सकता है जो सह लेता है, फॉरगिवनेस। वशीकृते लोके, कि इस लोक अर्थात संसार, वशीकृते उसके वश में हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका फैन हो जाते हैं लोग। लोके मतलब संसार में। तो कहते हैं अस्मिन जगति क्षमा सर्वान वशीकरोति, मतलब इस जगत के अंदर, इस संसार में जो क्षमा करने वाला है, जो माफ करने वाला है, वो क्या है, संसार को अपने वश में कर सकता है। वो क्या है, संसार को अपना फैन बना सकता है। क्षमया किम्ना साध्यते, मतलब क्षमया सर्वं साधितुं शक्यते। साध्यते अर्थात क्या है, कुछ भी हासिल करना, कैन बी अचीव्ड। तो क्या बताया दूसरे वाक्य से हमने, क्या समझा कि अस्मिन संसारे क्षमा एका महता शक्ति अस्ति। क्षमा जो है इस संसार में बहुत बड़ी शक्ति है। क्षमाम उपयुज्य जनानाम वशीकरणम शक्यम अस्ति। तो क्या है जी कि क्षमा कर देने वाला जो व्यक्ति है वो क्या है, लोगों को वश में कर सकता है, और वो व्यक्ति संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो तीसरी पंक्ति है कि शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। शांति खड्ग मतलब खड्ग का अर्थ होता है तलवार, वेपन, शस्त्र। कहते शांति रूपी, शांति के जैसा तलवार, शस्त्र जिसके पास है। करे मतलब हाथ में, यस्य मतलब जिसके पास। कहते दुर्जन करिष्यति, दुर्जन अर्थात जो बुरा व्यक्ति है, करिष्यति किम, किम मतलब उसका क्या कर सकता है। तो क्या है कि शांति एक शस्त्र होता है जो बहुत ही प्रभावशाली है। कहते हैं जिसके हाथ में ये शांति रूपी शस्त्र है तो दुर्जन व्यक्ति भी उसका क्या है, कुछ नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर एक छोटी सी कथा भी है क्षमा करने के ऊपर, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। कहते हैं एक बार ऐसे ही एक दुर्जन व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सामने आया और उन्हें क्या डराने लगा, और उन्हें ऐसा डराने लगा कि मैं आपको मार दूंगा, मैं आपकी हत्या कर दूंगा। लेकिन क्या है, बुद्ध जी, महात्मा बुद्ध एकदम शांत रूप से बैठे हैं, उस व्यक्ति को देख रहे हैं। उस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, अपने हथियार के साथ खड़ा है। ये व्यक्ति थोड़ी देर के बाद क्या है, बुद्ध जी को देखते देखते धीरे धीरे शांत हो जाता है, और बुद्ध जी क्या है, उसको इस काम के लिए कि जो मतलब उन्हें मारने के लिए आया हुआ था, उन्हें डराने के लिए जो आया हुआ था, वो उसके लिए उसे क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। तो एक ये छोटी सी कथा के माध्यम से हमने ये भी जाना कि जो माफ करने वाला है, जो जिसके पास एक सहनशीलता है, जो सह लेने वाला है, जिसके पास एक पेशेंस है, शांति है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुरा व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति, कोई भी कंडीशन कह दो, कितनी भी मुश्किलें क्या है, ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकती हैं और अंत में वो हार जाती है। तो इसलिए मित्रों, तो हमने इस श्लोक के माध्यम से क्या क्या पढ़ा कि संसार में क्षमा करना वो सबसे बड़ा वशीकरण है। उससे क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता, अर्थात जो क्षमा करता है वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जिसके हाथ में शांति की तलवार है तो दुष्ट व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंग्लिश में भी अर्थ है, आप देख सकते हैं। तो इस पाठ में, पूरे पाठ के अंदर हमने 6 श्लोक पढ़े और क्या क्या सीखा उसका एक दोबारा से अध्ययन कर लेते हैं कि पहले श्लोक में क्या था। हमने ये पढ़ा कि जल, अन्न, सुभाषित, अच्छे वाक्य क्या हैं, इनका बहुत महत्व है और अच्छे व्यक्ति इसी को रत्न कहते हैं। दूसरे में हमने क्या पढ़ा, सत्य पालन से आवश्यकता, अर्थात नियम के पालनों की आवश्यकता है, क्योंकि नियम के द्वारा ही पृथ्वी चलती है, सूरज अपना कार्य करता है और हवा बहती है, और नियम के कारण ही सब जाने जाते हैं। और तीसरे श्लोक में हमने पढ़ा कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी जो है बहुत सारे अलग अलग आश्चर्यजनक चीज़ों से भरी हुई है, बहुत सारे गुणों से भरी हुई है, इसलिए हमें क्या है, उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। और चौथे श्लोक में हमने पढ़ा कि कैसे लोगों के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ हमें मित्रता करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए।
और 5वें श्लोक में हमें स्पष्ट व्यवहार से आवश्यकता कि शर्म कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए इसके बारे में हमने पढ़ा। और लास्ट में हमने पढ़ा कि क्षमा का क्या क्या महत्व है। जो सहनशील व्यक्ति है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो इसी के साथ नमो नमः, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पाठ के माध्यम से। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।